आप मर्द बनना चाहेंगी, औरत बनना चाहेंगी कि ख्वाजा सरा बनना चाहेंगी, तो क्या सिलेक्ट करेंगी? क्या बनेंगी? कुछ भी नहीं बनना चाहती, मैं पैदा ही नहीं। स्थानीय स्मगलिंग का भी सबसे बड़ा धंधा इन ख्वाजा सराओं में पाया जाता है। तो ज़ाहिर है गुरु बेचारे जो खुद काम खुद करते हैं, जो जाती है उनके साथ वो चेलों के साथ करते हैं। ख्वाजा सरा आगे अपने चेलों को बेच देते हैं। कि पढ़ाया लिखाना के उसमें जो पैसे लगाए होते हैं तो वो लेता है। इनका एक अपना कानून है, दिल करे तो लाख भी ना लगाओ और ये 5 लाख बना दे। वो भीख मांगे में उसको उनको 100 रुपया नहीं देता। अगर वो बुराई करना चाहें तो आप उनको 5,000 भी दे देंगे। बाजार में निकल जाओ, ऊट करते हैं, बदतमीजी करते हैं। सारे लोग तो मर के कब्र में जाते हैं, हमारे घर तो प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासिर शमून खान आज फिर आशी भट्ट के घर में आपके साथ हाजिर हो गया हूँ। नाज़रीन, ये जुर्म की जब हम बात करते हैं ना, तो मुझे किसी ने पूछा कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा जुर्म क्या है। मैं कहा यार, ये वक्त का पहिया जब हिलता है ना, तो बाज़ दफ़ा जीना ही जुर्म हो जाता है। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आपकी मुलाकात कराने लगा हूँ जो ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा कम्युनिटी की ना सिर्फ सरदार हैं, बल्कि उनके कबीले की रूह रवा भी हैं और सरपरस्ती करती हैं उनकी। जहाँ तक हो सकता है अपने मन को मार के, अपनी ज़ात की नफ़ी करके, अपना सब कुछ ख्वाजा सरा लोगों के दरमियान में बांट देती हैं। आशी भट्ट किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, वक्त की हसीनाओं में से एक हसीन तरीन ख्वाजा सरा, और जिनके ऑफिस यहाँ पे टेक्साली बाज़ार में लगा करता था और दुनिया देखा करती थी। आशी भट्ट साहब, आज के प्रोग्राम में आपको बहुत ज़्यादा खुश। अब एवरग्रीन है, पहले भी खूबसूरत थी, आज भी खूबसूरत हैं और दुपट्टा लेके तो इतनी जांच में नजर लगती हैं कि मैं यकीन जानिए। बहुत शुक्रिया, रियली अमेजिंग। बहुत एक नूर सा आ जाता है, दिल करता है कि बैठे ही रहे आपके पास। आशी, पूरी जिंदगी को एक दफा विजुअलाइज करें। पहले दिन से जब माँ के घर से निकाली गई, फिर दर दर की ठोकरें, फिर स्टैब्लिश हो गई एक रकासा की शक्ल में। स्टैब्लिश होने के बाद बड़े मंजर देखे, बहुत कुछ देखा। बहुत दफ़ा कई लोगों ने जिस्मानी इस्तेसाल करने का निशाना बनाने की भी कोशिश की। अगर अब आपको इस उम्र में आपके दोबारा मौका दिया जाए कि आप मर्द बनना चाहेंगी, औरत बनना चाहेंगी कि ख्वाजा सरा बनना चाहेंगी, तो क्या सिलेक्ट करेंगी? क्या बनेगी? ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक्स कहती हूँ। वेलकम कि आपने इतनी अच्छी बात पे एक मौका उठाया, ये ज़रूरी है। तो मैं कुछ भी नहीं बनना चाहती। क्या यानी कि जिंदा ही ना होती? हाँ, होती ना, मैं पैदा ही ना होती। क्या कह रही? क्योंकि यहाँ पे 2 जेंडर है। ठीक है, एक औरत है, ठीक है, और एक ख्वाजा सर, ठीक है, और दोनों के साथ ज्यादती है। ये दोनों पिस जाने वाले जेंडर। हाँ, इन दोनों को यूज किया जाता है। इन दोनों एक पिसा हुआ तबका औरत है, शादी करने के बाद भी वो हाँ जी, ससुराल के हथे चढ़ जाती है। जी जी, चूल्हों पे आग लगा दी जाती है, और अच्छा शौहर ना मिले जला दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो ये ख्वाजा से हैं, ये तो स्ट्रगल का नाम है। पैदा होते ही जबरे मुसलसल। हाँ, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद। आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। ओए होए नाज़रीन, मैं तो कभी कभी सोच के ना तड़प उठता हूँ और मेरे दिल से दुआ निकलती है कि मैंने पलकों पे दरे यार के दस्तक दी है। मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। आज भी ख्वाजा सरा जिस गुरु के पास रहता है, वो गुरु उसकी सरपरस्ती तो करता है, लेकिन इंसानी स्मगलिंग का भी सबसे बड़ा धंधा इन ख्वाजा सराओं में पाया जाता है। वो किस तरह की चटाइयाँ ली जाती हैं, वो किस तरह हुक्का पानी बंद किया जाता है, वो किस तरह आज़ाद कर दिया जाता है, वो तारुफ क्या करवाता है एक ख्वाजा सरा अपना कि मैं फ़लानी हाजन सरगोदा से, और फ़लानी हाजन वहाँ से, और फ़लानी हाजन उसके, और उसका दोतरा, उसका पोतरा, उसका ये क्या है सारा कुछ? ऐसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो हमें लुक आफ्टर नहीं करते हैं। ओके। तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं अपना घर छोड़ने। जब गुरुओं के पास आ जाते हैं
तो जाहिर है गुरु बेचारे जो खुद काम खुद करते हैं, जो ज्यादती है उनके साथ वो चेलों के साथ करते हैं। सब कुछ करते हाँ, गुरु, दाद गुरु, परदाद गुरु, हैं। इनकी इजाजत के बगैर हम लोग सांस भी नहीं ले सकते। इनकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, जी एक अपनी जी जी, ज़बान होती इन्हीं है। अपनी जबान, उसको क्या क्योंकि कहते हैं? अब इसको वो फारसी कहते हैं। ये ऐसा हुआ था जब ये ब्रिटिश हुकूमत नहीं आई थी 1819 में, पता नहीं, तो उस वक्त इनको इनलीगल करार दे दिया गया था, हम्म, इनके मर्डर किए गए थे। हम्म। तो फिर इन लोगों ने अपनी ये जबान निकाली। अपनी ज़बान राइज कर ली। वो ज़बान क्या है? वही जो ये बोलते हैं, लड़के को लूरा लड़की को लूरी, बस। लड़के का लूरा, लड़की का हाँ, लूरी। अपनी जबान है। अपनी ज़बान जैसे है। काफी लोग हैं जो हमारी ये बरादरी में भी नटगल्ले किसे कहते हैं आप हैं? लोग? नटगल्ले, नगल्ला, नगल्ला, अच्छा जो अच्छा ना हो। जो अच्छा ना हो। हाँ, आपको भी कश्मीरियों की अपनी जबान है, पठानों की अपनी जबान लेकिन है। अपना आशी भट्ट, इसमें जो इंसानी स्मगलिंग का फैक्टर पाया जाता है, ख्वाजा सरा आगे अपने चेलों को बेच देते हैं। तो ये ऐसा है कि ये बेचते नहीं है। मेरा एक चेला है, मेरे पास आया है, वो जिस गुरु के पास मेरे पास आया है, वो गुरु जो जाहिर उसने उसको पढ़ाया लिखाना किया, उसमें जो पैसे लगाए होते हैं तो वो लेता है, तो जाहिर वो मुझे देने पड़िए। चटाई देना कहते हाँ, हैं उसे। इसको स्मगलिंग कहते हैं। इसको चटाई देना कहते चटाई हैं। देने, वो मेरे नाम में चटाई देगा, तो जाहिर है उसके गुरु उस पे जितने पैसे लगाए होंगे वो अपने पैसे तो वो वसूल कैसे करेगा। हिसाब रहता है कि अगर मैं आपका चेला हूँ तो मेरे अगर 5 साल जिंदगी के आपके साथ गुजारे हैं तो कैसे पता चलेगा कि हिसाब आप? कुछ नहीं होता, ये लोग जो इनका एक अपना कानून है, अच्छा, बस ये अपने कानून इस्तेमाल करते हैं। दिल करे तो लाख भी ना लगाओ और ये 5 लाख बना दे, 5 लाख भी ना लगाओ और और 5 लाख, 5 लाख बना दे, और वो 5 लाख रुपए उसको चेले को देना पड़ता देना है। पड़ता है। लेकिन अब तो आपको पता है ये दौर ही चेंज हो गया। अब तो ये जो चेले वो अपने हुक्का पानी बंद हुक्का करना। पानी जो उसको बंद करना है, उसको कहते हैं कि अब ये कोई गुरु की बात नहीं मानता तो उसको कोई बरादरी में मिलेगा नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। अब ये लोग पढ़ लिख गए हैं और समझ रहे हैं, और ये अपनी जिंदगी जीना चाह रहे हैं। अब अपनी ज़िंदगी जीना भी चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को गुजार भी रहे हैं, लेकिन आज भी इनका कोई परेशान हाल नहीं। किसी गली में से गुजरते हैं तो कोई दरवाज़ा खोल के उनको खींच लेता है और 15 से 20 लोग उनको जिस्मानी इस्तेसाल का भी निशाना बनाते हैं, उनके बाल भी काट देते हैं, और जितना भी हद तक कमेज़ रवैया इनके साथ कोई उबाश आदमी इख्तियार कर सकता है वो करते हैं। ये सब कुछ इनकी ही किस्मत में क्यों लिखा है? 2 जेंडर, एक औरत और एक मर्द, एक औरत और एक ख्वाजा सरा, और मर्द उसकी सरदारी करता है इन दोनों की। आखिर मर्द के टांगों के दरमियान में कौन सी ऐसी अनोखी चीज़ लग गई है कि वो इन 2 जेंडर्स को जीने नहीं देता? आप क्या महसूस करती है? मर्द के अंदर वो कौन सी ऐसी खास चीज़ है जो सांस ही नहीं लेने दे रही? वही हवस, मर्द की हवस पूरी नहीं होती है। अतावला होता है मर्द क्या? जाहिर है बेचैन होता है। बेचैन होता है, उसकी हवस पूरी ना हो तो उसको औरत नहीं मिलेगी, वो ख्वाजा सब यूज करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी मैं देखता हूँ सड़कों के ऊपर बाकायदा तौर पे भीख मांगते हुए ख्वाजा सरा हर सेक्स वर्कर का वो काम सर अंजाम देते हैं जो नहीं देना चाहिए। ख्वाजा साहब, मेरी बात सुन, सेक्स वर्किंग तो औरतें भी करती हैं। ख्वाजा साहब के पास एजुकेशन नहीं, तो वो अपने जिस्म तो को वो बेचारे वो बेगिंग करते हैं, वो भीख मांगे में उनको 100 रुपया नहीं देता। अगर वो बुराई करना चाहें तो आप उनको 5000 भी दे देंगे, वो भी मजबूर है, उनको भी पेट लगा, उनको भी दिल चाहता है अच्छा खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा घर हो। ये हमारा मुल्क, यहाँ का कानून है। हम लोग इनको कोई भीख मांगेगा तो 100 रुपया नहीं देंगे, बुराई के लिए हम इनको ख्वाजा सरा की ज़िंदगी आपने सारी बसर की है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं। बड़ी जगहों पे मुजरा करने कहीं होगी, कई दफ़े कोई ना कोई जुल्म और ज़्यादती होगी। हाँ, बड़े लोग ऐसे लोग भी हैं, पागल लोग, इनकी सुई फिर की अड़ जाती है। हाँ, तो जाहिर है फिर इंसान मजबूर क्या करते हैं? मारते भी हैं, पैसे भी छीन लेते हैं, ज्यादती भी करते हैं। लेकिन अब तो मैंने आपको कहा कि 2009 से जब हम लोग चीफ जस्टिस प्रकाश चौधरी साहब के पास हुए हैं, तो उसके बाद ये थोड़ा सा ये अब डॉक्टर आईजी पुलिस भी हमारी बात सुनती डॉक्टर है। उस्मान अनवर जो आईजी पंजाब हैं, जी जी, उन्होंने भी आप लोगों के लिए बड़ा काम किया। हाँ, अब हमारे राइट्स मिल रहे हैं, राइट्स अब मिल ये रहे पुलिस हमारी बात सुनती है। नाज़रीन, जैसे किसी बच्चे के साथ बदफेली होती है, जैसे किसी औरत के साथ जिस्मानी ज़्यादती की जाती है, वैसे ही ख्वाजा सरा के साथ अगर ऐसा कुछ किया जाए तो याद रखिएगा दफ़ात वही लगती हैं और जान नहीं छूटती और माफ़ी नहीं मिलती। एक औरत तो शायद कहीं ना कहीं जाके कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, या कोई बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, उसके घर के हालात उस केस को आगे चलाने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन ख्वाजा सरा कम्युनिटी माफ़ नहीं करती।
उस शख्स को। तो लिहाजा होशियारबाज, मुझे अब ये बताएं कि आपने अभी एक लफ्ज़ कहा शुरू में कि यासर अगर दोबारा ज़िंदगी मिलती तो मैं ज़िंदगी में ना थी। ये कौन से ऐसे अवामल या कौन सी ऐसी चीज़ों को आपने सामने रखते हुए फैसला किया? हाँ, ये बात मैंने इसलिए की है कि हमें ऑन नहीं किया जाता, हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता, फैमिली है वो घरों में रखना पसंद नहीं करते। ये मुआशरा है, ये सोसाइटी है, ये हमें जीने नहीं देते। बाज़ार में निकल जाओ, हूट करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। हाँ, फिर भी हम लोग खुद भी गलत हैं। कहाँ से गलत है आप? हम लोग को इसलिए गलत है कि जब मैं बाज़ार में जाती हूँ, मैं 50 प्लस हूँ, मैं बाज़ार में जाती हूँ, चद्दर लेके जाती हूँ और मेरी दिल की हसरत है कि मेरे पीछे ताली बजाए, मुझे कभी किसी ने नहीं छेड़ा है। हम लोग मुँह पे रेड सुर्खी लगा के मैं बाज़ार में यूँ लहराते यूँ करके जाऊँगी, अब ज़ाहिर है यहाँ पे औरतों को माफ़ नहीं करते, हम तो इस वजह से हम लोग खुद भी गलत हैं। नहीं, ख्वाजा सरा के अंदर एक ऐसा ख्वाजा सरा है जिसमें औरत के जीन्स ही ज़्यादा हैं, तो उसने तो वैसे ही लटके झटके खा के चलना है ना, उसने तो अपनी कमर को लचका के ही चलना है। उसमें वो क्या बुरा करता है कि मर्द जो है वो इतना पागल हो जाता है कि उसको रिश्ता नहीं भेजता, उसको आवाज़ें कसना शुरू कर देता है। तो बस ये है ना, वो बेबस हैं बेचारे, कुछ कह नहीं सकते। अगर आपको आज आपके हवाले 4 नौजवान या 10 नौजवान ख्वाजा सरा आपके हवाले कर दिए जाएं, तो आप उनकी तरबियत कैसे करेंगे? हाँ, मैं तो उनको अपने बच्चों की तरह पालूंगी। लेकिन उनका डांस भी करने को दिल नहीं ना, करता मैं है। उनको डांस करने के उनको सबसे पहले उनको मैं पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। उनके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पढ़े लिखे उनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए, उनके लिए टेक्निकल अदारे बनाए जाए, ठीक है, वो काम सीखें। ख्वाजा सरा ही हैव टू ब्रेन, ये औरत मर्द दोनों का काम दे सकते हैं अगर गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे, या इनको मैं या कोई बंदा सपोर्ट नहीं, करेगा। औरत और मर्द का दोनों को कैसे काम दे सकते हैं? ये यानी अच्छे कि शेफ हो सकते एक हैं, अच्छी बीवी भी हो सकते हैं और एक अच्छा नहीं नहीं, शौहर ये भी हो सकते हैं। अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे अच्छा शेफ अच्छा। हो सकते हैं, अच्छे बुटीक का अच्छे पार्लर चला सकते हैं अगर इनको सपोर्ट किया जाए। अगर इनको सपोर्ट किया जाए, जी जी, आप कैसे नशोनुमा करेंगे? मैं भी जाहिर ऐसे ही करूँगी, अगर मैं इनको काम सिखाऊंगी। अगर वो मुजरा करना चाहे तो मुजरा करना चाहे तो मुजरा करें। करें। हाँ, तो जाहिर है ये इनकी सोल है, ये कुदरती सोल है। आप मैं आउट ऑफ कंट्री भी गई हूँ, मैंने देखा बाहर वहाँ पे ये ख्वाजा साहब वकील हैं, डॉक्टर हैं, मिनिस्टर हैं, कभी लेकिन आशी वो भट्ट औरत मत के शाना बचाना काम आशी भट्ट करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मुजरा करने जब आप गई हो, इतना लंबा चौड़ा आपका कद था, अंजुमन लगती थी, आप बहुत खूबसूरत लगती थी, कुछ फोटोग्राफ्स आपसे लेंगे आज और प्रोग्राम में चलाएंगे, कभी किसी ने जिस्मानी इस्तेसाल करने की कोशिश की ज़बरदस्ती? हाँ, बड़े लोगों ने कोशिश की, अब मैं हाजिर न बनूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, हाँ, लेकिन कहीं कहीं हम और लोग वो कामयाब भी हो गए? लेकिन बहुत काम, लेकिन मैं ऐसी जगहों पे फंक्शन नहीं करती थी, मैं बगैर वाकिफ़े के नहीं जाती थी। मेरी एक अपनी गैदरिंग थी, जो मेरे मिलने वाले थे, मैं उनके फंक्शन। हीरा मंडी का इंतखाब क्यों कर लिया? हीरा यहाँ पे मंडी, क्यों बैठी हैं? ये एक ऐसी जगह है जिसको कहीं जगह ना मिले ना, तो वो यहाँ पे आके वो समा जाते हैं। खुश हैं आज भी? हाँ, खुश तो हैं, मेरे गुरु भी यहाँ के रहने वाले थे। खुश हैं, यहाँ पे ये एक टेक्निकल अदारा था, जहाँ पे आपको पता है 20-25 साल पहले गाना बजाना होता था, तो इसलिए जगह का इंतखाब किया। ऑफिस लगते थे और मेरा अपना ऑफिस होता था, नीचे मेरा ऑफिस होता था, बुकिंग बाकायदा बुकिंग होती थी और मैं बगैर बुकिंग के नहीं जाती। आज से मैंने तकरीबन 10 साल पहले आपको फ़ोन किया फर्स्ट टाइम और मैंने आपको कहा कि आशी कौन कौन रहता है घर में, तो आपने कहा कि हम 6 लोग रहते हैं। 6 लोग रहते, मैंने कहा कैसे? 4 मेरे घर की दीवारें, 5वीं छत तो छठी में। आप यकीन जानिए मैं सारी रात नहीं सोया। ये तो एक कब्र का समा हो गया बिल्कुल। कभी ऐसा होता है रात के किसी पहर ये सन्नाटा दिल को ऐसी बेचैनी पैदा कर सारे लोग तो मर के कब्रों में जाते हैं, हमारे घर तो हमारे लिए जिंदा कब्र है। आप अकेले ना किसी दिन इस कमरे में, मुझे बड़ा लेविश कमरा है, हर चीज सहूलत है, आशी के पास एसी भी है, ए पेट भी है उसका अपना, 1 घंटा गुजार के दिखाइएगा। समझ नहीं आती कि ये जिंदगी यहाँ पर कैसे बसर करती है। कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई तल्लक वास्ता नहीं है, जो आता है एक अपनी गर्ज के साथ आता है, क्योंकि ज़ाहिर है गुरु है और एक बेगर फाउंडेशन भी है बहुत बड़ी। कोई लूटने के लिए आ जाता है, कोई मांगने के लिए आ जाता है, कोई अपने सदमे सुनाने के लिए आ जाता है, कोई अपनी बातें सुनाने के लिए आ जाता है। रात का मगरिब का वक्त होता है जिसको 2 वेलों का एक वेला कहते हैं, और वो वैसे ही बड़ा खतरनाक होता है। तो फिर उसके बाद ये मुकम्मल कमरा एक कब्र बन जाता है।
कोई आरज़ू ज़िंदगी की? ये है कि मेरी तो कोई ख्वाहिश नहीं है, ये मैं कहती हूँ कि जिन घरों में ऐसे बच्चे हैं तो ज़रा अपने बच्चों को एक्सेप्ट करें, बस अपने नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा को प्यार करें, ताकि कोई भी आशी भट्ट अपना घर छोड़ने को मजबूर ना हो। एक बड़े घर की लड़की या लड़का जिसका नाम आशी भट्ट है, बहुत बड़ा घर, जब वहाँ से उसे रुखसत कर दिया गया, निकाल दिया गया, या वो घर छोड़ के चली गई, माशरे के धक्के, मुसीबतें, ठुड्डे, रोड़े और पता नहीं कौन कौन से अलका बात, कोई छक्का कहता है, कोई खुसरा कहता है, कोई हिजड़ा कहता है, कोई जनखा कहता है, और पता नहीं कोई क्या कुछ कहता है। महफिल में भी किसी जाए तो जितना मर्जी क्यों ना इज्जत एहतराम मिले, लेकिन एक अलग सी नज़र के साथ देखे जाने वाला इंसान अगर ज़िंदगी गुजारता है तो इसका मतलब कि उसके अंदर के हवास एक आम इंसान से कई हजार गुना ज़्यादा महफूज है और मजबूत है। क्या इन लोगों को प्रमोट करना हमारा फ़र्ज़ नहीं है? क्या इन लोगों की राखी रखना, इन लोगों की निगहदाश्त करना, इन लोगों को रास्ता देना, इन लोगों को ज़िंदगी देना हमारा फ़र्ज़ नहीं है? मैंने सवाल ये किया था आशी भट्ट के साथ कि अगर दोबारा मर्द या औरत या फिर ख्वाजा शराब बनने का मौका मिले तो तीनों में से क्या बनेंगे? तो उसने कहा कि मैं ये ज़िंदगी नहीं जीना चाहूँगी। तो फिर इसने पूरी ज़िंदगी को किस तरह कांटों के ऊपर चल के गुजारा होगा, इससे आप अंदाज़ा लगाइएगा। पूरी दुनिया आपको देख रही है इस वक्त आशी भट्ट, कैमरा आपके सामने है, दिल की आवाज़ निकाल दें, चाहे रो पड़े, कह दें जो कहना आपने। बस यही कह दिया कि या अल्लाह ज़िंदगी में कभी किसी को ख्वाजा सा ना बदलना, उस बेवफा का शेर है और हम हैं दोस्त तो उस बेवफा मुनीर न्याज़ी ने क्या खूब कह दिया और हम हैं कि उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, अश्क के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों। ये तन्हाई है ना जो किसी के मुकद्दर में अल्लाह ने नहीं लिखी होती, बल्कि हम लोग मिलके ही उसकी मुकद्दर में लिखते के हैं, जड़ देते हैं, कुंदा कर देते हैं। याद रखिएगा नाजरीन, इसका हिसाब होना है एक दिन, और हिसाब भी ऐसा होना है कि हम सब पाँव के अंगूठे से उल्टे लटका दिए जाएंगे और हमसे ये हिसाब नहीं मांगा जाएगा कि तुमने किसके साथ क्या जुल्म किया। हमसे पूछा ये जाएगा कि ये बिल्कुल अकेली थी, कि माशरे में दुत्कारी हुई थी, ऐसे लाखों लोग थे जिनका तुम्हें अदराक था, तुम जानते भी थे, मगर तुमने तवज्जो न की। तब हम जाके किसको क्या रोना सुनाएंगे? मेरा दिल फट जाता है जब मैं आशी भट्ट के पास आता हूं, लेकिन यकीन जानिए कि सुकून भी बड़ा मिलता है। ये रूहानी लोग होते हैं, इनके पास आया करें, इनको गले लगाया करें, इनको एहसास दिलाएं कि माँ के पेट में से पैदा हो जाने वाले वो कमज़र्फ रिश्ते ही सिर्फ रिश्ते नहीं होते। रिश्ता तो एक एहसास का नाम है। एहसास कीजिए ताकि इस मुल्क में से जुर्म का नामो निशान खत्म हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।